हेलो स्टूडेंट, मैंने आपका 2 चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया था। तो वैसे तो मैंने 3 चैप्टर आपके कंप्लीट करा दिए हैं, लेकिन थर्ड चैप्टर का एक्सप्लेनेशन रह गया था। थर्ड चैप्टर है हमारा मटेरियल इन डेली लाइफ। मटेरियल यानी जो चीज़ें हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे पहला टॉपिक है, देखिए, नेचुरल फाइबर। सबसे ज़्यादा फाइबर है हमारा। ठीक है, फाइबर क्या होता है? फाइबर होता है रेशे, जिससे क्या होता है, धागा बनता है, या जिससे हम धागे से कपड़े बनते हैं। ठीक है, तो क्या है सबसे पहला नेचुरल फाइबर। नेचुरल से आपको पता चला जो हमें नेचर से प्राप्त हो। ठीक है, नेचुरल फाइबर कम फ्रॉम नेचुरल सोर्स लाइक प्लांट एंड एनिमल्स। यानी कि नेचुरल फाइबर हमें प्राप्त होता है किससे? नेचुरल सोर्स से, जैसे कि प्लांट है और एनिमल है। कॉटन, लिनन, हेम्प, जूट, फ्लेक्स, रेया, सिल्क, कॉटन, क्वायर आर अदर कम फ्रॉम प्लांट्स। यानी ये सारे किससे पाए जाते हैं? कॉटन है, लिनन, हेम्प है, यानी सन का पेड़ जो होता है। ठीक है, फ्लेक्स है, ये भी एक सन की है किस्म, रिया है, और सिल्क कॉटन है, क्वायर है, यानी कि जो आपका कह सकते हैं उससे किससे प्राप्त होता है? ये क्वायर जो कह सकते हैं नारियल का जो बाल होते हैं ऊपर के। ठीक है, सब उससे प्लांट से प्राप्त होते हैं। वूल एंड सिल्क आर कॉमन फाइबर। वूल और सिल्क क्या है? कॉमन फाइबर हैं जो किससे प्राप्त होते हैं? हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये क्या होगा? हमारे नेचुरल फाइबर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसका क्या है? सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, क्या है सिंथेटिक फाइबर? देखिए, द फाइबर विच आर मेड बाय मैन इन द लेबोरेटरीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। यानी कह रहा है कि वो फाइबर जो किसके द्वारा? मैन के द्वारा तैयार किए जाते हैं। कहाँ? लेबोरेटरीज में। उसमें क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। दीज आर आल्सो नोन एज आर्टिफिशियल फाइबर। इनको आर्टिफिशियल फाइबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये बोलते हैं। ठीक है, रेयन, नायलॉन एंड पॉलिस्टर आर सिंथेटिक फाइबर। ये रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर क्या है? सिंथेटिक फाइबर हैं। दे आर ऑब्टेन्ड बाय द केमिकल प्रोसेस बाय नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर पर प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। जो कौन से होते हैं? वो आर्टिफिशियल फाइबर या सिंथेटिक फाइबर होते हैं। वी नीड टू सिंथेसाइज द फाइबर बिकॉज नेचुरल फाइबर आर नॉट एज ड्यूरेबल। हम ये बनाते क्यों हैं सिंथेटिक फाइबर? इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो हमारे जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो इतना ड्यूरेबल नहीं होते, इतना टाइम तक चल नहीं सकते हैं। इसलिए इनको सिक्के बनाया जाता है, सिंथेटिक फाइबर बनाए जाते हैं, जिससे कि वो लंबे टाइम तक टिके रहें, लंबे टाइम तक चलें। Because they get easily affected by weather condition and lost their original characteristics too। यानी कह रहा है कि जो नेचुरल फाइबर है वो क्या होता है? आसानी से अफेक्टिव हो जाते हैं। किससे? वेदर कंडीशन से या किसी केमिकल से बहुत आसानी से अफेक्टेड हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, और क्या करते हैं? अपनी जो ओरिजिनल उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसको भी खो देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोनोमर एंड पॉलीमर। क्या है मोनोमर एंड पॉलीमर? द टर्म पॉलीमर इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स यूनिट और पार्ट। ठीक है, तो ये कह रहा है एक टर्म पॉलीमर क्या है? पॉलीमर को ड्राइव लिया गया है किससे? ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड कौन सा था? 2 शब्दों से मिलकर बना है, पॉली और मर। ठीक है, पॉली का मीन है बहुत सारे, मैनी, और मर का मीन है यूनिट या पार्ट, किसी भी चीज का, यानी बहुत सारे चीजों का पार्ट से मिलकर बना हुआ जो एक चीज बनेगी, क्या हो जाएगी? पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मास। यानी इसका जो मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो क्या होता है? मॉलिक्यूल्स की संख्या जो उसके अंदर होती है वो क्या होती है? लार्ज। यानी कि एक पॉलीमर कह सकते हैं लार्ज मॉलिक्यूल है जिसके अंदर मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? उसका हाई होता है। ठीक है, दस अ मॉलिक्यूल विच इज मेड अप ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट इज कॉल्ड पॉलीमर। ये इसका मतलब भी क्या है? जो हमने ऊपर पढ़ा है वही इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल विच इज मेड अप ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट, यानी एक ही यूनिट जो है बहुत सारे बार रिपीट हुए हैं, यानी कि बहुत सारे हुए एक यूनिट उसके अंदर, वो क्या कहलाएगा? पॉलीमर कहलाएगा। पॉलीमर आर मेड बाय जॉइनिंग टुगेदर थाउजेंड ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल कॉल्ड मोनोमर। यानी कि पॉलीमर जिससे मिलकर बना है उसके अंदर बहुत सारे क्या है? थाउजेंड ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना है पॉलीमर। तो जो मॉलिक्यूल होंगे, एक जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या कहलाएगा? मोनोमर कहलाएगा। मोनो मीन्स क्या होता है? 1, और मर्स का मीनिंग तो होता ही पार्ट्स है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स फ्रॉम मोनोमर्स इस टर्म है पॉलीमराइजेशन। यानी कि वो प्रोसेस जिसमें मोनोमर से मिलकर क्या बनाया जाता है? पॉलीमर बनाया जाता है, वो प्रोसेस क्या कहलाती है? पॉलीमराइजेशन कहलाती है। ठीक है, the structure of polymer can be described as resembling numerous beads on the string with the
बीट्स रिप्रेजेंटिंग इंडिविजुअल यूनिट्स दैट द जॉइंट टुगेदर। यानी कह रहा है कि एक इसको जो एग्जाम्पल के तौर पर अगर लें किसी भी स्ट्रक्चर, यानी एक स्ट्रिंग में बहुत सारी गांठें लगा के बीट्स बनाए जाए, बहुत छोटे छोटे बीट्स बनाए जाए और उसको मिला दिया तो क्या हो जाएगा, एक अलग अलग करेंगे उससे तो एक एक गांठ रहेगी, वो एक एक अलग अलग मोती की तरह कह सकते हैं रहेगा अलग अलग, लेकिन जब उसको मिला दिया जाएगा तो एक वो पॉलीमर बनेगा, यानी कि उसके बहुत सारी यूनिट्स मिलकर एक पॉलीमर बनाएंगे। ठीक है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मोनोमर इज एथेन। यानी कि इसका जो एग्जाम्पल है मोनोमर का वो क्या है, एथेन है, जिससे क्या बनती है, पॉलीथीन बनती है। व्हेन एथेन मॉलिक्यूल आर जॉइंट टुगेदर, जो एथेन मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत सारे एक साथ मिलते रहते हैं और बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, पॉलीथीन कहते हैं। यानी कि जो एथेन से बनता है मिलकर एथेन क्या है, मोनोमर है। एथेन बहुत सारे मिलते जाते हैं मॉलिक्यूल और उससे एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है जिसको पॉलीथीन बोलते हैं। तो ये प्रोसेस जो हो रही है मोनोमर से यानी कि एथेन से पॉलीथीन बन रही है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, पॉलीमराइजेशन कहलाएगी। ठीक है। पॉलीमराइजेशन में बी एडिशन ऑफ पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन। क्या मतलब हुआ इसका, पॉलीमराइजेशन में बी एडिशन है किसका एडिशन है, पॉलीमराइजेशन का और कंडेंसेशन का। यानी कंडेंसेशन में भी क्या होता है, बहुत सारे जो मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, कंडेंसेशन की प्रोसेस क्या होती है, कंडेंसेशन की मैंने आपको 6th क्लास में पढ़ाई थी प्रोसेस। एक क्या होता है उसमें, जब कोई भी गैस होती है, गैस को क्या किया जाता है, कंडेंस्ड किया जाता है, ठंडा किया जाता है, तो उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं, पार्ट होते हैं, दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, लेकिन जब ठंडे होते हैं तो पास में आते हैं और एक क्या बनाते हैं, लिक्विड फॉर्म में चेंज होते हैं। इसी प्रकार से ये क्या पॉलीमराइजेशन कह सकते हैं कि बहुत सारे जो मॉलिक्यूल हैं उनको पास मिलाकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाना, ये क्या कहलाएगी, पॉलीमराइजेशन। जस्ट लाइक पॉलीथीन देयर इज मैनी अदर पॉलीमर्स विच आर वाइडली यूज इन आवर डेली लाइफ, एवरीडे लाइफ। यानी कि बहुत सारे, जैसे कि पॉलीथीन है हमारी डेली लाइफ में यूज होती है, इसके इसी तरीके से बहुत सारे चीजें हैं जो हमारी क्या होती हैं, वाइडली यानी बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में हमारी एवरीडे लाइफ में यूज की जाती हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में